साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने ये देखा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताए और योग किस प्रकार करना चाहिए और कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए। ये सब चीज़ें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताई। और उसके बाद अर्जुन ने जो प्रश्न किया वो वास्तव में कितना अच्छा प्रश्न था। अर्जुन ने पूछा था कि हे श्री कृष्ण जी, यद्यपि आप मन को नियंत्रित करने की बात कह रहे हो, लेकिन ये मन इतना बलवान और प्रमथन करने वाला है कि इसको वास्तव में नियंत्रण में रखना बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद श्री कृष्ण जी ने फिर आगे कहा था कि मैं इसको बताता हूँ। आगे उन्होंने बताया इस बात को और उन्होंने कहा, आज देखिए श्लोक संख्या 35 में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। श्री भगवान उवाच। अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर श्री भगवान बोले, भगवान जी ने कितनी अच्छी बात कही। देखिए, श्री कृष्ण को गुरु माना अर्जुन ने, तो एक गुरु की भांति अर्जुन की बात से सहमत हुए और फिर आगे बात कही अपनी। कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गह्यते। और कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने माना इस बात को, अर्जुन की बात को माना कि वास्तव में मन की गति बहुत ही अधिक है, मन बहुत चलायमान है, बलवान है, इसको नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद उन्होंने इसका तरीका बताया कि हे महाबाहो असंशयम मन है चलम दुर्निगृहम। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु कैसे? कौन्तेय अभ्यासेन च वैराग्येण। कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से यह वश में होता है। अर्जुन की बात का जवाब दिया श्री कृष्ण जी ने कि यह मन जो इतना बलवान है और प्रमथन स्वभाव वाला है, यह किस प्रकार वश में होता है? यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। साथियों, यहाँ पर अभ्यास का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति निरंतर परमात्मा का भजन, मनन, पठन, पाठन और कीर्तन करते हुए अपना प्रयास करता है, उसको यहाँ पर अभ्यास कहा गया है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। और उसके बाद आगे कहते हैं श्लोक संख्या 36 में, असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो माप्तुम उपायतः। और क्या कह रहे हैं कि मन के वश में न करने पर जो योग की दुष्प्राप्यता है उसके बारे में बता रहे हैं कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, असंयतात्मना, ऐसे पुरुष, ऐसे मनुष्य जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। असंयतात्मना योग है दुष्प्राप्य। तू वश्यात्मना, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से, अर्थात यतता उपायतः अवाप्तुम, साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि जिस व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में नहीं है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, उसके लिए यह योग दुष्प्राप्य है, अलभ्य है। उसके
ये संभव नहीं है। लेकिन जिसका मन अपने नियंत्रण में है, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा यह योग प्राप्य है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अपने विचार बताए। और उसके बाद आगे फिर जब ये दो श्लोक श्री कृष्ण जी बोले तो अर्जुन का मन फिर अपनी शंकाओं से भर गया और अर्जुन ने फिर अपना एक बिल्कुल साधारण मनुष्य की भांति अर्जुन ने पूछा। अर्जुन उवाचे, अर्जुन ने कहा कि अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस है, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। और उन्होंने पूछा कि कृष्ण है श्रद्धया उपेत अयति, कि जो मनुष्य, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, जिस व्यक्ति की योग में श्रद्धा है किंतु वो संयमी नहीं है, अर्थात उसका अपने ऊपर संयम नहीं है, और इस कारण अंत काल में उसका मन योग से विचलित हो गया है। उसकी योग में श्रद्धा तो है परंतु उसका मन विचलित हो गया है योग से। तो ऐसा जो साधन योग, ऐसा जो योगी है, ऐसे योग संसिद्धिम, ऐसे योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को उन्हें प्राप्त होकर, ऐसे व्यक्ति को भगवत साक्षात्कार तो होगा नहीं, तो ऐसा जो योगी है वो किस गति को प्राप्त होता है, ऐसा श्री कृष्ण जी से यहाँ पर अर्जुन ने अपना प्रश्न किया। और आगे फिर उन्होंने अपने प्रश्न को आगे बढ़ाया और कहा, कच्चिनो भय विभ्रष्ट अच्छिन्न छिन्ना भ्रम एव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणे पति। और ये कहते हैं अर्जुन कि हे महाबाहो, कच्चित ब्रह्मणे पति, कि क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने अपना प्रश्न जारी रखा कि ऐसा व्यक्ति दोनों ओर से छिन्न भिन्न होकर बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता, न नश्यति उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर। और फिर इसके लिए आगे अर्जुन फिर आगे अपनी बात को कह रहे हैं और ये कहते हैं कि हे भगवान, मेरा इस विषय में संशय निवारण कीजिए। कहते हैं श्लोक संख्या 39, एतन्मे संशयं कृष्णे चेतुर्महरस्य शेषते है, त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतान हि उपपद्यते। और हे कृष्ण, मेरे इस संशय को मैं एतत् संशयम अशेषतः, संपूर्ण रूप से छेदन करके, अर्थात मेरे इस संशय का आप निवारण करके, आप ही योग्य हैं, मेरा इस संशय का निवारण करने में आप ही योग्य हैं, केवल आप ही मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। ही त्वदन्यः अस्य संशयस्य चेता न उपपद्यते, अर्थात इस संशय का छेदन करने वाला, इस संशय को दूर करने वाला आपके सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। और इसके बाद ये वीडियो आगे भी जारी रहेगी। देखते हैं श्री भगवान अर्जुन की बात का क्या उत्तर देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।